अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैठक में मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी साबक चेयरमैन प्रेस क्लब चौधरी इम्तियाज़ अहमद ताज साहब, सीनियर सहाफ़ी साबक चेयरमैन व सदर प्रेस क्लब राना अरशद अंजन साहब और साबक जनरल सेक्रेटरी सीनियर वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब हाफिज अजीजुर रहमान साहब मौजूद है। आज हम बैठक में इनके साथ मौजूदा सियासी सूरत हाल, महंगाई के हवाले से मौजूदा सूरत हाल और हाफिजाबाद में सहाफत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। राना अरशद अंजम साहब से गुफ्तगू करते हैं। जी राना साहब, ये बताइएगा कि हाफिजाबाद जैसा कि दुनिया में हर जगह सहाफ़ियों को काम के हवाले से परेशानी का सामना है, वाशी मुश्किलात का सामना है, तो ये बताइए कि हाफिजाबाद में सहाफ़ियों को किन मसाइल का सामना है? जी इरफान साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। जर्नलिस्ट के हवाले से जो दरपेश मसाइल है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सहाफ़ी तबका है वो गुनाह मसाइल में जकड़ा हुआ है। तो हम बात करेंगे अपने हाफिजाबाद के हवाले से प्रेस क्लब में जो मामला है उनको हम किस निगाह से देखते हैं और किस लेवल तक हम उसका हल कर सकते हैं, इस हवाले से ज़रूरी बात करेंगे। तो हाफिजाबाद भी एक ज़िला है। 23 साल हो गए हाफिजाबाद को ज़िला बने हुए, 25 साल हो गए। तो जिस तरह हुकूमतें और ज़िला को सहाफ़ती कॉलोनी मुहैया कर रही हैं, तो हाफिजाबाद के सहाफ़ियों का भी हक बनता है कि वो सहाफ़ती कॉलोनी में अपना भरपूर इसमें वो फर्क करे, ताकि उनका जो हक है सहाफ़ती कॉलोनी का इनको मिलना चाहिए। इस हवाले से मेरे दौर में और इम्तियाज़ साहब के दौर में हमने इस्लामाबाद काफ़ी विजिट किए। हम चौधरी फवाद साहब से भी मिले और भी दीगर लोगों से मिले। मौजूदा हमारे MNA हैं चौधरी शौकत अली भट्टी साहब, तो उन्होंने भी काफ़ी कावश की और DC साहब से भी इस मामले में ऑन बोर्ड है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस साल में हम सहाफ़ती कॉलोनी लेके ही रहेंगे। बाकी जो मसाइल हैं हाफिजाबाद में, छोटे छोटे मसाइल हैं सहाफ़ियों के, इतने मुआशी आज के इस महंगाई के दौर में मुआशी मसाइल बेशुमार हैं सहाफ़ियों के। हुकूमती सतह पर और मीडिया मालकान की आप इसमें गफलत समझ लें या कोताही समझ लें, वो भी जो लोकल उनको किसी भी मराज से नहीं नवाजा जाता। एटलीस्ट वो दिन रात सहाफ़ियों, अखबार हो, चैनल हो, वो सहाफ़ियों की वजह से ही उनका सिस्टम चलता है। तो कम से कम उनको भी चाहिए कि वो अपने ज़िला में सहाफ़ियों की सरपरस्ती करें, अच्छे तरीके से उनकी देखभाल करें और कम से कम इतनी की मराहत उनको दे दें आज के इस महंगाई में वो अपने मामलात ज़िंदगी अच्छे तरीके से बखूबी सर अंजाम दें। बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे। तो मैं बात करना चाहूँगा चौधरी इम्तियाज़ अहमद ताज साहब से। ताज साहब, जैसा कि महंगाई की एक लहर है इस वक्त पाकिस्तान में और सेहत के हवाले से भी जो सहूलियात हैं उनका भी फुकदान है, तो इस हवाले से ज़िला हाफिजाबाद में सेहत की जो सहूलियात हैं उस हवाले से आपका क्या ख्याल है? जी, आसमाबाद में कुछ दिनों पहले मैं रिपोर्टिंग कर रहा था DH2 में, तो यहाँ पर बड़े ही हालात जो है मरीजों के लिए डेंजर है, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत पंजाब के नारे हैं कि वो फ्री मेडिसिन दे रहे हैं और जो मरीज हैं उनको इलाज मुआवजे की सहूलतें भी फराहम कर रहे हैं। पर मैंने जब DH2 में विजिट किया तो यहाँ पर शुगर के मरीजों के लिए एक इंसुलिन है जो 2-3 माह से नायाब है। लोग आते हैं, बेचारे परेशान होते हैं और खाली हाथ जो है वो अस्पताल से वापस चले जाते हैं। इंसुलिन महंगी है। महंगाई के जो पिसे हुए लोग हैं वो अपना खाने पीने का जो है मामला उनके वो ही चल रहे, उनके चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं और वो अपनी इलाज मुआवजा किस तरह कराएं। तो इस सिलसिले में जब मरीजों से बात हुई तो मैंने कहा जी तुमसे हमारा मुतालबा है कि हमें जो बुनियादी हमारी चीज़ है कि हमें फ्री मेडिसिन मिलती है, हमारा जो है वो हॉस्पिटल में छोटे मोटे टेस्ट है या बेड्स के मामला हैं, जो भी एमरजेंसी में चीज़ें हैं वो भी नहीं हमें मुहैया हो रही। तो ये तो हालात हैं जो है मरीजों के।
कि सबसे बड़ा आसाबाद में जो सरकारी अस्पताल है उसमें सहूलियात का फुकदान है, जो फ्री मेडिसिन है वो भी मिल रही है। और बाजार के हालात ये हैं कि आजकल आपको पता है कि जो चिकन है, ये आम बंदा पहले ये दाल के रेट पे ये मिल जाता था 200-300 में, वो भी 600 के करीब उसका जो है रेट है इस वक्त। तो वो भी लोग जो है वो भी नहीं ले सकते। आटा जो है वो चक्की पे 160 पे किलो जो है मिल रहा है। और दूसरा जो गवर्नमेंट का जो रेट पे आटा है वो तो वैसे ही नयाब है, वो मिलते ही है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सिंध में भी तो खास में एक बंदा जो है वो आटे के असूल के लिए आया और वो बेचारा 6 बच्चियों का बाप था, वो मर गया। तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। हमारे मुल्क के हालात जो चल रहे हैं हमारे मुकामी सतह पे, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री कोई नहीं है, यहाँ पे कोई रोजगार का मौका नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान कुन हालात हैं गरीबों के। अल्लाह ताला इन पे अपनी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हाफिज अजीज़ुर्रहमान साहब भी मौजूद हैं। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता 2 दहाइयों के दरमियान ज़िला हाफिज़ाबाद में जो है ना वो 2 भट्टी और तारड़ ख़ानदान जो है उनके राज था। तो अब गुज़श्ता दौर में अब ये बताइएगा कि क्या सिनारियो है आने वाले जनरल इलेक्शन में, आप क्या देख रहे हैं, किन के दरमियान मुकाबला होगा, कोई नया ग्रुप आएगा, क्या होगा, इस हवाले से बात कीजिएगा। हाफिज़ाबाद की सियासत की अगर बात की जाए तो अरसा दराज से यहाँ पर भट्टी ग्रुप, जिसको लीड चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब कर रहे हैं, और एक तारड़ ग्रुप जिसकी क़ियादत चौधरी अफजल हुसैन तारड़ साहब कर रहे हैं, अरसा दराज से ये हाफिज़ाबाद की सियासत पे राज कर रहे हैं। आज तक जितने भी इंतखाबात इस दौर में देखे गए, खुसूसन मार्शल के बाद, जनरल ज़िया-उल हक की हुकूमत के बाद, तो उसकी हुकूमत से लेकर आज तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसमें इन दोनों ही ख़ानदानों के हमायत याफ्ता उम्मीदवार यहाँ पर कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा हाफिज़ाबाद की सियासत में ऐसे जो सियासी जो घोड़े हैं वो नज़र आ रहे हैं। जिस तरह MPA जो हैं चौधरी मियां मामून जाफर तारड़ साहब हैं, और पिंडी भट्टियां के जो MPA हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो PTI की सीट पे जीते ज़रूर हैं, लेकिन उनके मामलात जो हैं वो भट्टी बरादरान से जो हैं वो अच्छे नज़र नहीं आ रहे, जो कि आने वाले वक्त में एक हाफिज़ाबाद की आवाम के लिए और हाफिज़ाबाद के सियासी हलकों के लिए एक सवालिया निशान बने हुए हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी तक अगर जो सियासी मैदान हैं उसके जो अरबाब इख्तियार हैं उनके साथ भट्टी बरादरान के भी, यानी चौधरी मेहदी हसन भट्टी और उनके बेटे जो हैं चौधरी शौकत अली भट्टी, उनके ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ मियां अफजल हुसैन तारड़ साहब बहुत ज़ईफ़ हो गए और उनकी जगह पर उनकी बेटी जो है सायरा, उनके जो मामलात हैं अपनी जमात के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़ोरावर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो हाफिज़ाबाद की सियासत में फ़िल वक्त कोई भी तीसरा फ़र्द जो है वो कलीदी किरदार अदा करता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन जो एक हलचल मची हुई है सूबे की सतह पे कि सूबे में काफ लीग की हुकूमत है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो गुजरात डिवीज़न में इसे शामिल किया गया, उस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो हाफिज़ाबाद की सियासत में कलीदी किरदार अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन ये वक्त आने पर ही ये फ़ैसला होगा कि आया भट्टी बरादरान या चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब या उनके बेटे शौकत अली भट्टी साहब या सायरा अफजल तारड़ या उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार ही मैदान में आएंगे। लेकिन जो आम एक तासुर अवाम में पाया जाता है वो यही है कि अभी तक जिस तरह माजी में इनकी सियासत में कलीदी किरदार रहा है, आइंदा जो आम इंतखाबात हैं उसमें भी चौधरी मेहदी हसन भट्टी ग्रुप और मियां अफजल हुसैन तारड़ ग्रुप ही अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी चौधरी इम्तियाज़ अहमद ताज साहब,
राना अरशद अंजन साहब, हाफिज अजीजुर रहमान साहब। मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि बैठक का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और अब अगर आप इन सहाफ़ियों से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें कर सकते हैं। हम इस बैठक में उनका जवाब देंगे। अवामी मसाइल के हवाले से, सहाफ़ती अमूर पर, सियासी अमूर पर अगर आपको बात करना चाहें तो आप हमसे सवाल कीजिए। हम अपने सीनियर सहाफ़ियों से इस हवाले से बात करेंगे और इनका तबसरा भी लेंगे। अब इजाज़त चाहते हैं।